अब हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर को समझने वाले हैं। वैसे तो सभी लोगों ने वोल्टेज स्टेबलाइजर अपने घर में देखा होगा, बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा, फिर भी हम कुछ देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर एसी वोल्टेज को नियत बनाए रखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह मुख्यतः जो हमारी वोल्टेज सीमा होती है उसको स्थिर बनाने का कार्य करता है। आप लोग भी जानते हैं हमारी वोल्टेज सीमा होती है 230 वोल्ट, और जो स्टेबलाइजर है यह जनरली 210 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में क्या करता है, वोल्टेज को अप और डाउन करने का कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है। यदि हम इसके प्रकार की यदि हम बात करें तो इसका पहला प्रकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल या हस्तचलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनुअल या हस्तचलित बोलते हैं। और जो दूसरा होता है वह होता है ऑटोमेटिक। जो हमारा मैनुअल होता है उसमें क्या होता है, यह पहले चलता था, आजकल तो बंद हो गया है, कि मान के चलिए हमारी टीवी चल रही है, अचानक से क्या हुआ, हमारा वोल्टेज बढ़ गया। हमारा वोल्टेज कहां पहुंचा? 260 वोल्ट पर। तो जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर था वो टीवी को क्या कर देता था? ऑफ कर देता था। और फिर हम क्या करते थे, एक रोटरी स्विच के माध्यम से वोल्टेज को क्या करते थे, कम पर सेट कर देते थे और फिर टीवी ऑन हो जाता था। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन यह होती थी कि हमारी जो टीवी है वह नियत वोल्टेज 230 वोल्ट पर चल रही है, हमारा वोल्टेज एकदम से कम हो गया और 190 वोल्ट पहुंचा, हमारी टीवी ऑफ हो गई। फिर हम उठे, हमने क्या किया, फिर उसको वोल्टेज अप पर सेट किया। एक होता है वोल्टेज डाउन, एक होता है वोल्टेज अप, और एक होता है बीच का जो आपका नियत वोल्टेज है। हमने उसको क्या किया, अप पर सेट किया और हमारी टीवी फिर चलने लगी। यह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल। क्या बोलते हैं इसको? मैनुअल बोलते हैं। ये अपना हो गया मैनुअल, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक। दूसरा हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक, ठीक। ऑटोमेटिक में क्या होता है, आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो है ऑटोमेटिक। इसका यूज आप लोगों को सबसे अच्छा आप लोग देखेंगे, जो आजकल फ्रिज आ रही हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। टीवी का जो रिसीवर रहता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एसी एयर कंडीशन होता है उसमें आपको एयर कंडीशनर उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही दो प्रकार के स्विच, ऑटो स्विच इसमें लगाए जाते हैं। एक होता है वोल्टेज अप वाला, एक होता है वोल्टेज डाउन वाला। वह क्या करते हैं, वोल्टेज अप होने की स्थिति में वोल्टेज डाउन वाली सप्लाई को ऑन हो जाती है, और वोल्टेज डाउन होने पर वोल्टेज अप वाली सप्लाई अपने आप क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। और हमें पता ही नहीं चलता, बहुत कम समय में हमारा स्टेबलाइजर वोल्टेज को क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है, और जो भी हमारा टीवी है या एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, वह क्या है, अपना नियत गति से चलता रहता है। इसमें हमें किसी भी प्रकार की रोटरी स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिसमें मैनुअल वाले में जो उसकी बाइंडिंग होती है उसमें से टेपिंग निकाली जाती है। इसमें हम रोटरी स्विच के स्थान पर दो रिले प्रयोग करते हैं। उनका प्रचालन दो ट्रांजिस्टर युक्त परिपथ के माध्यम से उनका क्या किया जाता है, प्रचालन किया जाता है, जो वोल्टेज में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित वोल्टेज से हमारी आपूर्ति को जोड़ देते हैं, और वोल्टेज अधिक होने पर और कम होने पर दोनों स्थिति में यह वोल्टेज को क्या करते हैं,
नियमित बनाए रखते हैं और पूर्व निर्धारण मान वोल्टेज सप्लाई को क्या करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। तो समझ में आ गया क्या होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर। क्लास में हम कुछ विद्युत सप्लाई से जुड़ी डिवाइस को देखने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम यूपीएस को देखने वाले हैं। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कभी कभी आपको यहाँ पर अनइंटरप्टेड मिल जाएगा, कभी कभी एबल मिल जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे एग्जाम में वो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई दे दे या अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूपीएस आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएस का यूज हम मुख्यतः जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको हमारी एसी सप्लाई असफल हो जाने पर या ऑफ हो जाने पर कुछ समय तक कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूपीएस का यूज करते हैं। यूपीएस 15 मिनट से लेकर घंटों तक जो भी उसकी बैटरी की क्षमता है उसके हिसाब से वह कंप्यूटर को ऑन रखने का कार्य करता है। उससे क्या होता है कि जो हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और सप्लाई के ऑफ होने पर हमारा कंप्यूटर यदि ऑफ हो जाता है तो वह फाइल जो हम सेव नहीं कर पाए हैं वह क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है या मिट जाती है या हट जाती हैं। उन जरूरी फाइलों को वो हटे ना और हमारा कंप्यूटर चलता रहे, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यूपीएस का यूज करते हैं। जो यूपीएस होता है यह 1 मिली सेकेंड से भी कम के समय में क्या कर देता है, चेंज ओवर कर देता है। चेंज ओवर का मतलब यह डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलकर हमारे कंप्यूटर को क्या कर देता है, प्रदान कर देता है। और जैसे ही एसी सप्लाई ऑन होती है फिर उसका चेंज ओवर करके जो हमारा बैटरी है उसको क्या करता है, चार्ज करने लगता है। इस प्रकार से हमारा जो यूपीएस है यह क्या करता है, कार्य करता है। तो समझ में आया। अब यह जो कार्य होता है, यदि हम इसकी कार्य प्रणाली की थोड़ी सी बात करें तो इसमें एक स्विच लगा होता है जो यह कार्य परफॉर्म करता है। उस स्विच का नाम होता है स्टैटिक बाईपास स्विच। उसके माध्यम से यह कार्य किया जाता है। यह जो स्विच होता है यह नॉर्मल स्विच नहीं होता है जैसे कि हम बोर्ड वगैरह में देखते हैं। यह एक विशेष प्रकार का स्विच होता है जो यूपीएस के लिए ही क्या है, बनाया जाता है। यह जो स्विच होता है इसमें कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं या दूसरे पुर्जे, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इस प्रकार से मिलाकर एक क्या है, परिपथ नुमा यह स्विच होता है जो यह कार्य करता है। आप भी जानते हैं एसी को डीसी में करेगा, डीसी को एसी में करेगा तो उसमें डायोड भी होंगे, कुछ कैपेसिटर भी होंगे, कुछ हो सकता है रजिस्टर भी होंगे, कुछ ट्रांजिस्टर भी होंगे। इस प्रकार से मिलाकर यह क्या है, यह स्विच बनाया जाता है। यह स्विच 1 मिली सेकेंड से भी कम के समय में सप्लाई का चेंज ओवर कर देता है। यह जो हमारी 12 वोल्ट डीसी बैटरी होती है उससे डीसी सप्लाई को चेंज कर जो हमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई की जरूरत होती है वह हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, प्रदान करता है। इसकी बैटरी जो भी हो, 6 हो, 12 हो, 24 हो, उससे अपन को नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना है यह क्या करता है, उसको चेंज ओवर करके हमको एसी सप्लाई में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है और हमें एक एसी नियमित सप्लाई प्राप्त हो जाती है। यह इन्वर्टर के माध्यम से क्या करता है, प्रचालित होता है या संयोजित होता है, उसी के तरह यह क्या है, कार्य करता है। अब इसमें आप लोग भी जानते हैं कि थोड़ा वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसमें 5% प्लस माइनस वोल्टेज क्या है, कम ज़्यादा हो सकता है। और इस प्रकार से जो हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर है वह हमारे कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर या जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, जो लोड हमारा जुड़ा हुआ है, उन सबको क्या करता है, एक नियमित
एसी आपूर्ति क्या करता है, एसी सप्लाई की आपूर्ति क्या करता है, उपलब्ध कराता है या प्रदान करता है। तो समझ में आया क्या होता है यूपीएस। अब हम लोग एसएमपीएस को देखने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। यह एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। यह कंप्यूटर में यूज होने वाला एक डिवाइस होता है, जिसका यूज हम कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की डीसी प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमको विभिन्न प्रकार की डीसी की क्या जरूरत है। आप भी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बना हुआ होता है। और आईसी में आप जानते हो जिसमें पीसीबी रहती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसमें बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं। और जो पुर्जे लगे होते हैं वह अलग अलग डीसी वोल्टता पर कार्य करते हैं, और उन सबको हम अलग अलग रेक्टिफायर के द्वारा डीसी प्रदान तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर में आने वाली 230 वोल्ट एसी सप्लाई होती है या यूपीएस से मिलने वाली 230 वोल्ट एसी सप्लाई होती है, उसी को एसएमपीएस की मदद से विभिन्न मान की डीसी सप्लाई में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एसएमपीएस है उसको सबसे पहले 230 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं। वह ट्रांसफार्मर पहले हमने क्या किया, उसको सप्लाई दी 230 वोल्ट। उसके बाद हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। उसने क्या किया, सप्लाई की वोल्टेज सीमा को कम कर दिया। उसके बाद हमने रेक्टिफायर लगाया, जिसने क्या कर दिया, डीसी बना दिया। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार की आईसी लगाई, ठीक। और वह आईसी जितना हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए रहता है उसके हिसाब से हम आईसी लगाते हैं। आईसी लगाने के बाद हमें 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15, 20, यहाँ तक 24, 48 वोल्ट की विभिन्न रेंज में हमको डीसी वोल्टता क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और जिसका यूज हम कंप्यूटर की विभिन्न इंटरनल चीजों को चलाने के लिए करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और भी जो चीजें हैं जिनमें डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, उनके लिए हम डीसी सप्लाई का उपयोग करते हैं। अब यह जो पूरी आईसी होती है, इसको ठंडा करने के लिए हम फैन वगैरह का यूज करते हैं, हीट सिंक का भी यूज करते हैं। अब इसका नाम कैसे पड़ा, स्विच मोड पावर सप्लाई, आपको वो समझना है। क्या होता है, यह जो एसएमपीएस है इसमें एक विशेषता होती है कि यह नियत मान की डीसी देता है। क्या देता है, नियत मान की, नियत मान डीसी। नियत मान डीसी कहलाती है फिल्टर होने के बाद जो डीसी हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं हम नियत मान डीसी, जिसमें किसी भी प्रकार की रिपल नहीं होती है, ठीक। अब जब हमें नियत मान की डीसी मिलती है और यदि कभी कोई बाधा आती है कि मान के चलो जो हमारा आईसी है वह हीट करने लगा, तो मान के चलो हमें यहाँ 2 वोल्ट मिल रहा, प्लस माइनस 2 वोल्ट हमको क्या मिल रहा है, डीसी सप्लाई मिल रही है। अब क्या हुआ, जो हमारी यहाँ पर जो आईसी लगी है, जो हमारी आईसी लगी है, जो यहाँ पर हमको आउटपुट में क्या दे रही है, 2 वोल्ट दे रही है, इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या यह गर्म हो गई या कोई भी दूसरा रीजन हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या ये जो 2 वोल्ट हमको डीसी सप्लाई मिल रही है ना, 2 वोल्ट यदि नहीं दे पाता है तो यहाँ पर जो सप्लाई का मान है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। या तो हमें निश्चित 2 वोल्ट ही मिलेगी या सप्लाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जो पुर्जे हैं उनके खराब होने की संभावना क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और इसी से कि यह या तो नियत मान की डीसी देगी या इसकी सप्लाई शून्य हो जाएगी। ये जो चेंज ओवर होता है सप्लाई का, इसी विशेषता के कारण इसको क्या बोला गया है, स्विच मोड पावर सप्लाई। आई बात समझ में, ठीक। ये आपके एसएमपीएस के बारे में कुछ जानकारी थी।
ठीक।